समय की बात है। गांव के एक छोटे से घर में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उस औरत का नाम विमला और उसके पति का नाम नीरज था। विमल का एक छोटा बेटा था। अभी सिर्फ वह 1 साल का ही था। अभी उसने सही से चलना भी नहीं सीखा था। नीरज एक लोहे की फैक्ट्री में काम करता था। जो भी वह कमाता था उसी से उसका और उसके परिवार का खर्च चलता था। विमला रोज सुबह ही उठ जाती और सारा दिन काम करती, अपने बच्चों को भी संभालती। एक सुबह नीरज कम पर जा रहा था कि उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक हाथ और एक पैर खराब हो जाता है और डॉक्टर ने 1 साल के लिए नीरज को काम करने से मना कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद अरे, कब तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? अब मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी बीवी और मेरे बच्चे क्या कहेंगे? मुझे कैसे भी करके कम पर जाना ही पड़ेगा। नीरज को इस तरह परेशान देखकर विमला कहती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने सोचा है कि आज से मैं काम करने जाऊंगी। मैंने बात की है, मेरी सहेली का एक ढाबा है और वहीं पर मुझे काम मिला है। मैं कल से वहीं जाऊंगी। तुम काम पर जाओगी तो बच्चा कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब अगली सुबह विमला ढाबा पर जाने लगी और वह खाना बनाती और वहीं अपने बच्चों को कुछ सामान दे देती, वह खेलता रहता और फिर वह अपना काम करती। उनका जीवन फिर हंसी खुशी से गुजरने लगा और लोगों को विमला के हाथ का खाना बहुत पसंद आने लगा। और एक दिन विमला की सहेली वह ढाबा बेचने की बात करती है तो विमला ने कहा, तुम यह ढाबा क्यों बेचना चाहती हो? क्योंकि मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई है और वह चाहते हैं कि हम सब उनके साथ शहर जाएं। इसलिए मैं यह ढाबा बेचना चाहती हूँ। तुम ये ढाबा जितने में दूसरों को दोगी उतने में मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पैसे धीरे धीरे सारे चुका दूंगी। अच्छा ठीक है, ले लो बाबा। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम मुझे दे देना। और फिर विमला ने ढाबा ले लिया और दिन रात एक करके मेहनत करने लगी। उसके ढाबे की चर्चा बड़ी दूर दूर तक होने लगी। शहर से भी बहुत से लोग आने लगे। उसके हाथ का खाना खाने के लिए अब धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा होने लगा और उसकी पति की तबीयत में भी सुधार आने लगा। 1 साल के अंदर उसने उस ढाबे को एक बहुत बड़ा होटल बना लिया। विमला का पति यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और पूरे गांव में सबसे बड़ा घर भी बनवा लिया और धीरे धीरे सारा कर्ज भी चुका दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त सबका बदलता है। स्थिति से भागे नहीं बल्कि उससे लड़े, तभी आपको सफलता मिलती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।